आज के सीरीज में कहानी एक ऐसी योद्धा की है जिसका नाम थॉर्स है। सन 987 में युद्ध चल रहा था जिसका कप्तान था थॉर्स। थॉर्स बहुत ही जांबाज योद्धा था, लेकिन अब वह लड़ाई से दूर जाना चाहता था, इसलिए थॉर्स लड़ाई के बीच में गुम हो जाता है। थॉर्स लड़ाई को पीछे छोड़ चुका था। 15 साल बाद आइसलैंड के एक छोटे से गाँव में, जहाँ थॉर्स अब अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी हेल्गा, बेटा थॉरफिन और बेटी इल्वा थी। तभी उस छोटे और बर्फीली जगह में बहुत मुश्किल से जीवन बिताते थे। थॉरफिन एक बच्चा था, लेकिन फिर भी उसे कई काम करना पड़ता था, जैसे तालाब से पानी लाना, भेड़ों को चारा खिलाना, दूध निकालना। वहाँ कभी कभी एक नाविक आता था जिसका नाम लीफ एरिक्सन था। लीफ एरिक्सन अक्सर दूसरे देश जाकर वहाँ व्यापार करता था। लीफ एरिक्सन अपने सैर की कहानी गांव के बच्चों को सुनाता था, जिसे सुनकर बच्चे बहुत उत्साहित होते थे। और फिर वे छोटे से आइलैंड से निकलकर एक नाविक की तरह घूमना चाहता था। लीफ सभी बच्चों को एक जगह के बारे में बताता है जिसका नाम विनलैंड। विनलैंड एक ऐसी जगह थी जहाँ हरे हरे घास के मैदान थे, जमीन उपजाऊ थी, जहाँ सभी जाने का सपना देखते थे। थॉर्स जब अपने काम से वापस आता है तो देखता है कि गांव के बच्चे अभी तक जाग रहे थे। थॉर्स हेल्गा से सभी बच्चों को देर तक जाने की वजह पूछता है। हेल्गा बताती है कि लीफ की कहानी सुनने के लिए उसने ही उन्हें रोका है। जल्दी कहानी सुनकर सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब थॉर्स और इल्वा बर्फ को साफ कर रहे थे तो इल्वा को एक व्यक्ति बर्फ में धंसा हुआ दिखता है, जिसे देखकर इल्वा हैरान हो जाती है। थॉर्स उसे उठाकर इलाज करने के लिए घर ले आता है। वो व्यक्ति एक गुलाम था जिस पर लोहे की चेन बंधी हुई थी। थॉर्स उसे जीवित करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ लीफ एरिक्सन अब दूसरे देश जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में वहाँ हाल्फडेन आता है। हाल्फडेन पहाड़ के दूसरी तरफ रहता था। हाल्फडेन अपने गुलाम को ढूंढने आया था जो कल रात से जंगल से बचकर भाग गया था। एक गाँव वाला थॉर्स को आकर हाल्फडेन के बारे में सूचना देता है। वह गुलाम थॉर्स के कोशिशों के कारण फिर से सांसें लेने लगा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वह गुलाम वापस से वहाँ नहीं जाना चाहता था जहाँ से वह भागा था। उस गुलाम के परिवार को अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया था। वह गुलाम ज्यादा वक्त तक जीवित नहीं रहता है। हाल्फडेन अपने गुलाम को ढूंढते थॉर के पास आता है और बताता है कि वह गुलाम उसका है, उसने उसे खरीदा है। हाल्फडेन उस गुलाम को मरे होने के बावजूद ले जाना चाहता था और दूसरे गुलाम के सामने उसे खूब पीटना चाहता था, ताकि और कोई गुलाम फिर से भागने की हिम्मत न जुटा सके। वह गुलाम जो मर चुका था। थॉर्स हाल्फडेन से उस गुलाम के बदले 8 भेड़ों का सौदा करता है और उस गुलाम को खरीद लेता है। हाल्फडेन वहां से चला जाता है। रात हो जाती है। इल्वा अपने पिता पर नाराज थे क्योंकि उसके पिता ने घाटे का सौदा किया था। थॉरफिन अपने पिता से पूछता है जो लीफ एरिक्सन के द्वारा उसने सुना था। लीफ एरिक्सन ने कहा था कि उस गांव में सभी लोग भागकर दूसरी जगह से आए थे। थॉर्स इस बात से इनकार नहीं करता है। थॉरफिन पूछता है कि जो वहां से भाग जाते हैं वह कहाँ जाते हैं। थॉर्स कुछ नहीं बोलता है। दूसरी तरफ एक जंगली जहाज और उस पर सवार वाइकिंग आइलैंड्स की तरफ बढ़ रहे थे। वाइकिंग उन लुटेरों को कहा जाता था जिनका समुद्र पर राज था। वे दूसरे गाँव या शहर जाकर लूटपाट करते हुए अपने जीवन जीते थे, लेकिन उन सभी में नॉर्थ का सबसे महान वाइकिंग था जिसे जॉन्स वाइकिंग कहा जाता था, जिसका किसी जमाने में थॉर्स कैप्टन था। अगला दिन जॉन्स वाइकिंग की फौज आइसलैंड पर आती है, अब जिसका नेतृत्व फ्लॉकी कर रहा था। फ्लॉकी गांव वालों की जान के बदले में थॉर्स से फिर से एक जंग में शामिल होने के लिए कहता है। गांव वालों की जान बचाने के लिए थॉर्स के पास जंग में दोबारा शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, इसलिए थॉर्स उस जंग के लिए तैयार हो जाता है। गाँव के नौजवान जंग के नाम से खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने जंग को कभी भी नहीं देखा था। अगले दिन थॉर्स और कुछ गाँव के लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। थॉर्स का बेटा थॉरफिन उस जंग में शामिल होना चाहता था, लेकिन छोटा होने के कारण उसे जाने नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ पारोए आइलैंड पर फ्लॉकी दूसरे लुटेरे से थॉर्स को खत्म करने का डील करता है, जिसका नाम एस्केलाड था। एस्केलाड बहुत ही चालाक और एक तेज तलवारबाज था। जॉन्स वाइकिंग के नियम के अनुसार कोई भी सेना से भाग जाता है तो उसे जॉन्स वाइकिंग कभी भी जीवित नहीं छोड़ता था, इसलिए फ्लॉकी एस्केलाड से सौदा करता है और थॉर्स को खत्म करने के लिए कहता है। एस्केलाड ने भी थॉर्स की मान्यता सुनी थी। फ्लॉकी एस्केलाड से कुछ छुपा रहा था जिसे एस्केलाड समझ चुका था, लेकिन एस्केलाड तैयार होता है। एस्केलाड जब सौदा कर रहा था तो फ्लॉकी का एक आदमी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, जिसे एस्केलाड का आदमी समझ जाता है और अनजान बनकर उसे भाला से मार देता है। एस्केलाड को उतना चौकन्ना देखकर फ्लॉकी को एस्केलाड पर थोड़ा यकीन हो जाता है कि वह शायद थॉर्स को खत्म कर देगा। एस्केलाड का एक मुख्य साथी था जिसका नाम बियॉन था। कुछ समय बाद थॉर्स लीफ और कुछ लोगों के साथ गांव से निकल पड़ता है, लेकिन लीफ से थॉर्स ने पहले ही बात कर ली कि थॉर्स उन गांव वालों को जंग के मैदान में नहीं ले जाएगा, इसलिए सबसे पहले वे नॉर्वे जाएंगे। नॉर्वे के राजा से कुछ आदमियों को लेकर जॉन्सबर्ग जाएगा और लीफ वापस से गाँव वालों को गाँव ले आएगा। कुछ दूर आने पर अब जहाज हवा की दिशा में चलने लगता है। तभी तब हैरान हो जाते हैं जब वहाँ थॉरफिन को देखते हैं। थॉरफिन जहाज में छुप कर आ गया था। थॉर्स पहले नाराज होना चाहता है, लेकिन थॉर्स नाराज नहीं होता है। रास्ते में सभी पानी और कुछ सामान के लिए पूरे द्वीप पर रुकने की सोचते हैं, जहां एस्केलाड ने पहले ही कब्जा कर रखा था। जब लीफ उस द्वीप के नजदीक पहुंचता है तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है। थॉर्स जब आसपास देखता है तो उसे भी आगे खतरा महसूस होता है, इसलिए अब सभी पीछे हटने की सोचते हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए देर हो जाती है। एस्केलाड के लोग ऊपर से बड़ी बड़ी लकड़ियां गिराकर जहाज के जाने का रास्ता बंद कर देते हैं।
जिससे थॉर्स वहां से ना भाग पाए। बियॉन एक मशरूम को खा लेता है जो जंगली था। थॉर्स जब देखता है कि उसके पास फाइट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो थॉर्स ना चाहते हुए थॉर्फिन को एक कटार देता है और थॉर्फिन से कहता है कि वह उस कटार को तभी इस्तेमाल करे जब उसकी जान खतरे में पड़ जाए। थॉर्स एस्केलाड के जहाज पर चला जाता है और सनी को केवल हाथों से ही घायल करने लगता है। बियॉन मशरूम खाकर एक पीस्ट की तरह हो जाता है और अपने ही साथी पर हमला करने लगता है। थॉर्स बियॉन को भी 2 पंच में ही गिरा देता है, लेकिन बियॉन फिर से खड़ा होता है। उधर थॉर्स जब बियॉन से फाइट कर रहा था तो दूसरे शिप से एस्केलाड बच्चों के पास पहुंच जाता है ताकि उन बच्चों को पकड़कर उन्हें अच्छे दामों पर बेचा जा सके। एस्केलाड उन बच्चों को बिना कोई नुकसान के सही सलामत पकड़ना चाहता था, लेकिन थॉर्स बियॉन को पीट कर वहीं पर आ जाता है और एस्केलाड को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि एस्केलाड के एक शिप तबाह होने से उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ लीव थॉर्स को देखकर हैरान था। 2 जंगी जहाज के बावजूद थॉर्स उनसे डर नहीं रहा था। थॉर्स जब देखता है कि वहां पर थॉर्स के साथ उसके लोगों को नुकसान हो सकता है, तो थॉर्स एस्केलाड को डुएल के लिए चुनौती देता है। एस्केलाड बियॉन को देखता है और उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह फाइट एक तरफा था। एस्केलाड केवल थॉर्स के वार से बचने की कोशिश करने लगता है। जल्द ही थॉर्स के चाल में एस्केलाड फंस जाता है और हार जाता है। थॉर्स एस्केलाड को मारना नहीं चाहता था, इसलिए थॉर्स एस्केलाड से हार मानने के लिए कहता है, लेकिन एस्केलाड हार मानने से मना कर देता है क्योंकि वहां पर उसके आदमी एस्केलाड को लीडर मानते थे। थॉर्स और एस्केलाड दोनों अपने अपने उसूल के कारण मजबूर थे। मौका देखते ही बियॉन उठ जाता है और थॉर्फिन के गले पर चाकू लगा देता है। थॉर्स भी एस्केलाड पर तलवार बढ़ा देता है, लेकिन थॉर्स अपना जान देने के लिए तैयार हो जाता है और अपना तलवार पानी में फेंक देता है। सभी हैरान हो जाते हैं। एस्केलाड को थॉर्स का सर चाहिए था क्योंकि उसने फ्लॉकी से कॉन्ट्रैक्ट लिया था। थॉर्स कहता है कि थॉर्स ने उस मुकाबले को जीत लिया है। एस्केलाड थॉर्स का मतलब समझ जाता है। एस्केलाड भी मान जाता है कि थॉर्स वह मुकाबला जीत चुका है। एस्केलाड इशारा करता है जिससे एस्केलाड के आदमी तीरों से थॉर्स को मार देते हैं। थॉर्फिन यह देखकर हैरान रह जाता है। थॉर्स एस्केलाड से कहता है कि उसने ही वह मुकाबला जीता है और एक सच्चे योद्धा के जैसे उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए। एस्केलाड मान जाता है। एस्केलाड अपने लोगों को पीछे हटा लेता है। थॉर्स लीव से कहता है कि उसका सर जोन्स वाइकिंग के सेनापति सिग्वाल्डी को दे दे ताकि सिग्वाल्डी को यह न लगे कि उनके बुलाने से थॉर्स कहीं छुप गया है। अगर ऐसा सिग्वाल्डी को लगता तो वह थॉर्स का बदला उसके गांव वालों को सजा देकर ले सकता था। लीव के साथ साथ सभी थॉर के उस फैसले से हैरान थे। थॉर्स बियॉन से कहता है कि वह अपना जीवन उसे देगा जो उसे चाहिए, इसलिए वह उसके बेटे को अभी छोड़ दे। बियॉन थॉर्स की बातों से घबराकर थॉर्फिन को छोड़ देता है। थॉर्स थॉर्फिन को सही सलामत देकर खुश होता है। एरी एस्केलाड को अटैक करने आता है तो एस्केलाड उसे एक जोरदार पंच मारता है। एस्केलाड एरी से कहता है कि उसे थॉर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। थॉर्स उसके जैसा 100 के बराबर था। अगले सीन में थॉर्फिन बहुत रो रहा था। वो अपने पिता की बातों से अभी भी हैरान था। उसके पिता ने तलवार क्यों फेंक दी और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक सच्चे योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं होती है। थॉर्फिन सोचता है कि एस्केलाड उसके पिता से हार गया था, तो फिर थॉर्फिन के पिता ही क्यों मारे गए जबकि एस्केलाड जिंदा है। रात हो चुकी थी। थॉर्स अकेला 5 आदमियों का दम लगाकर शिप को चलाता था। जब थॉर्स नहीं बचा तो लीफ और उसके आदमी उसके शिप को कहीं नहीं ले जा सकते थे, इसलिए एस्केलाड के आदमी उस शिप को भी ले लेते हैं जिसमें थॉर्स आया था। एस्केलाड एक बात से हैरान था। उसके कुल 28 आदमी घायल हुए थे, लेकिन एक भी आदमी नहीं मारा गया था। तभी एस्केलाड के आदमी एस्केलाड को बुलाते हैं। थॉर्स के बेटा अपने हाथ में कटार लिए जहाज में छुप कर आ रहा था और गुस्से से एस्केलाड को देख रहा था। थॉर्फिन गुस्से से सभी से कहता है कि उसने उसके पिता को क्यों मारा, बस सभी से बदला लेगा और सभी को खत्म कर देगा। थॉर्फिन की आंखों को देखकर एस्केलाड के आदमी परेशान होते हैं। अभी वह बच्चा है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बहुत खतरनाक हैं। एस्केलाड का आदमी एस्केलाड से पूछता है कि उस बच्चे का क्या करना चाहिए। एस्केलाड उसे रहने देने के लिए कहता है और कहता है कि जल्दी वह खुद मारा जाएगा। एस्केलाड और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। सफर करते हुए सभी एक गांव में रुकते हैं। वहां फ्लॉकी के दौरान एस्केलाड को उसके बचे हुए काम के पैसे मिलने वाला था। सब उस गांव में लूट पड़ कर रात बिताने लगते हैं। जब रात हो जाती है तो थॉर्फिन एस्केलाड को खोजते हुए एस्केलाड के पास चला जाता है जहाँ एस्केलाड सो रहा था। थॉर्फिन एस्केलाड को खत्म करने की सोचता है, लेकिन फिर थॉर्फिन पीछे से वार नहीं करता है और वहां से चला जाता है। एस्केलाड सो नहीं रहा था, एस्केलाड भी जागा हुआ था। अगली सुबह थॉर्फिन एस्केलाड को लड़ने की चुनौती देता है। एस्केलाड थॉर्फिन से जब पूछता है कि उसने एस्केलाड को रात में क्यों नहीं खत्म किया जब वह सो रहा था। थॉर्फिन कहता है कि वह थॉर्स का बेटा है, वह उस तरह पीछे से कभी वार नहीं करेगा किसी कायर की तरह। एस्केलाड थॉर्फिन की चुनौती मान लेता है। थॉर्फिन एस्केलाड पर वार करता है जिससे थॉर्फिन का तलवार एक लकड़ी में धंस जाता है। एस्केलाड थॉर्फिन को एक फैट मारता है। थॉर्फिन बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद फ्लॉकी का आदमी आकर एस्केलाड को उसके बचे हुए काम के पैसे दे देता है। थॉर्फिन कुछ समय बाद उठता है। खाने के लिए खरगोश पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। एक बार थॉर्फिन जब रात में बैठा हुआ था तो एक भेड़िया थॉर्फिन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर्फिन उसे मारने में कामयाब हो जाता है। इस तरह थॉर्फिन धीरे धीरे अपने कटार का इस्तेमाल करना सीख जाता है और कुछ समय बाद फिर से एस्केलाड को चुनौती देता है। एस्केलाड जब दोबारा फाइट करता है तो वह समझ जाता है कि वो बच्चा पहले से ज्यादा फुर्तीला हो गया है, लेकिन इतना काफी नहीं था। एस्केलाड उसे फिर से पीटने लगता है। बियॉन एस्केलाड से कहता है कि अब उसे छोड़ देना चाहिए, वह वैसे ही मारा जाएगा। इस बीच थॉर्फिन अपने कटार को फेंक कर हमला कर देता है, लेकिन एस्केलाड उससे बच जाता है।
एस्कलाड मान जाता है। एस्कलाड कहता है कि उसे एक बच्चे को मारने में अच्छा नहीं लगता है। थॉरफिन एस्कलाड से वापस आने के लिए कहता है और उसे फाइट करने के लिए कहता है। एस्कलाड थॉरफिन से कहता है कि वह पहले अच्छे से फाइट करना सीख ले। एस्कलाड थॉरफिन को एक और मौका देने की बात करता है। थॉरफिन कहता है कि क्या वह वादा करता है। एस्कलाड वादा करता है। इस तरह थॉरफिन अपने कटार को रख लेता है और लड़ाई के मैदान में पहले कुछ कमाल करने की सोचता है ताकि वह एस्कलाड को हराने लायक एक योद्धा बन सके। इस तरह यह एपिसोड यहाँ खत्म होता है। क्या थॉरफिन खुद को इतना शक्तिशाली बना पाएगा कि वह अपने पिता की मौत का बदला ले सके? देखना न भूले विलेन का अगला एपिसोड।